हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लीगल्स 3। ये मेरे लूसेंट जीके एनालिसिस का सेकंड टॉपिक है, बैटल ऑफ प्लासी। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये हम सबको पता है कि बैटल ऑफ प्लासी में जो दो पार्टीज थी उसमें से पहला था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको कि हेड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरी तरफ थे नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला और उनकी फ्रेंच ट्रूप। इस बैटल को इंडिया में ब्रिटिश रूल का नींव माना जाता है या फिर फाउंडेशन स्टोन माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि इस बैटल के बाद ब्रिटिशर्स जो हैं वो ट्रेडर्स से इमर्जिंग पॉलिटिकल पावर बन गए थे। ये बस मैंने एक सिंपली पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, विच यू कैन सी। रॉबर्ट क्लाइव आप देख सकते हो, और दूसरी तरफ नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला और फ्रेंच ट्रूप। अब ये जान लेते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ क्यों, और हम सिराजुद्दौला जो कि नवाब ऑफ बंगाल थे वहां तक कैसे पहुंचे। उससे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट विच वी शुड ऑल नो इज, वैसे तो हम सब जानते थे कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, पर वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि इंडिया पूरे वर्ल्ड में 1/3 एक्सपोर्ट्स किया करता था। यहाँ के कॉटन, यहाँ के टेक्सटाइल्स पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस थे, और क्योंकि इंडिया में काफ़ी पैसा था, इंग्लिश इसी फिराक में थे कि यहाँ से ज़्यादा धन लूट के वो अपने कंट्री चले जाए। और क्योंकि आज हमारा टॉपिक बंगाल कॉन्क्वेस्ट के ऊपर है, तो ये जानना ज़रूरी है कि बंगाल उस समय का बहुत ही रिच और बहुत ही बड़ा प्रोविंस था, जो आज के जो काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जैसे कि उड़ीसा, बिहार, झारखंड और बांग्लादेश जो कंट्री है, ये सब मिला के बंगाल कहा जाता था। अभी हम आगे सीरीज से सिराजुद्दौला से पहले जो नवाब ऑफ बंगाल रह चुके हैं उनके बारे में थोड़ा फैक्ट्स जानते जाएंगे, क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में 1-2 मार्क्स का आ जाता है और इनका रेलेवेंस भी जाने। तो हमारे फर्स्ट नवाब थे मुर्शीद कुली खान, जिनको कि फर्रुख सियार जो कि तब के मुगल एम्परर थे, उन्होंने बंगाल का गवर्नर उन्हें बनाया था 1717 में, और उड़ीसा का गवर्नर उन्हें बनाया था 1719 में। बंगाल का गवर्नरशिप मुर्शीद कुली खान को देने का रीज़न ये था कि क्योंकि बंगाल एक बड़ा प्रोविंस था, वहाँ पे काफ़ी रेवेन्यूज़ और टैक्सेस जनरेट होते थे, जो तब के गवर्नर यानी कि मुर्शीद कुली खान थे, वो फर्रुख सियार को टैक्सेस रेवेन्यूज़ वो उनसे शेयर करते थे। मुर्शीद कुली खान ने ही बंगाल का कैपिटल ढाका से मुर्शिदाबाद शिफ्ट किया था। हमारे नेक्स्ट नवाब थे शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन मुर्शीद कुली खान के सन इन लॉ यानी कि दामाद थे। इनको बिहार का गवर्नरशिप दिया गया था बाय देन मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला इन द ईयर 1733। शुजाउद्दीन के काफ़ी लॉयल पर्सन थे अलीवर्दी खान, जिनको उन्होंने अपने आर्मी का जनरल बना लिया था। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, पर इसका रेलेवेंस जानना ज़रूरी है। और साथ ही बाद में उनको डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार भी बनाया गया था। जो हमारे नेक्स्ट नवाब थे वो थे सरफराज खान, जो कि शुजाउद्दीन के बेटे थे। सरफराज खान बंगाल के नवाब बहुत कम दिन तक रहे थे, क्योंकि अलीवर्दी खान जो कि डेप्यूटी गवर्नर थे बिहार के, उन्होंने उन्हें बैटल ऑफ गिरी में हरा दिया था और बाद में उनका मर्डर कर दिया था। इसके बाद अलीवर्दी खान नवाब ऑफ बंगाल बन गए थे। अलीवर्दी खान ने उस समय के जो मुगल एम्परर थे मोहम्मद शाह रंगीला, उनको 2 करोड़ रुपए का ब्राइब देके एक फरमान जारी कराया था और बंगाल पे अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। ये इंग्लिश और फ्रेंच को उनकी फैक्ट्रीज जो कैलकाटा और चंद्रनगौर में थी उसका किलाकरण करने से रोकने की कोशिश करते थे। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान के ग्रैंडसन थे और वो 23 साल की कम उम्र में नवाब ऑफ बंगाल बन चुके थे। अब बैटल ऑफ प्लासी के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका फर्स्ट रीज़न था कि यूरोप में 1756 में फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में 7 साल का कंटिन्यूस वॉर स्टार्ट हो चुका था। इसलिए ब्रिटिश इंडिया में भी इस बात से डरते थे कि फ्रेंच उन पर अटैक ना कर दें, और साथ ही वो अपने आप को मराठास के बार बार होने वाले अटैक से बचाने के लिए फोर्ट विलियम्स का किलाकरण कर रहे थे। जो इसका थर्ड इम्पॉर्टेंट रीज़न था वो ये था कि ब्रिटिश बहुत लंबे समय से कोई टैक्सेस नहीं पे कर रहे थे, और जो ट्रेड प्रिविलेजेस उनको फर्रुख सियार के द्वारा उनके उस टाइम पे दिए गए थे, उनको वो काफ़ी मिसयूज़ कर रहे थे। सिराजुद्दौला ने
दोनों फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्सेस पे करने को कहा और साथ ही किलाकरण को रोकने के लिए कहा, जिस बात को फ्रेंच तो मान गए लेकिन ब्रिटिश ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद सिराजुद्दौला ने गुस्से में आकर फोर्ट विलियम्स को सीज कर लिया जून 20, 1756 में, और साथ ही बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को फोर्ट विलियम्स के बहुत छोटे से अंडरग्राउंड रूम में बंद कर दिया, जिसमें टोटल 146 लोग थे, इंक्लूडिंग विमेन एंड चिल्ड्रन। और अगले दिन उनमें से सिर्फ 23 लोग ही जिंदा रह पाए। इस इंसिडेंट को हम ब्लैक होल इंसिडेंट भी कहते हैं 1756 का। उसके बाद सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम्स पे अपना कब्जा जमा लिया। बाद में जो ब्रिटिशर्स फोर्ट विलियम्स से भाग के निकले थे, उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव जो मद्रास में थे उनको इन्फॉर्म किया अबाउट द ब्लैक होल इंसिडेंट, और रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से 3000 सोल्जर्स की आर्मी लेके पैदल ही बंगाल की तरफ निकल पड़े। और साथ ही उस समय जो एडमायरल वॉटसन थे, उन्होंने अपने 3 वॉरशिप्स से अलग अलग पोर्ट्स पे बंगाल के अटैक किया, जिसके बाद की सिराजुद्दौला ने सरेंडर कर दिया और फरवरी 9, 1757 को अलीनगर पीस एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन सिराजुद्दौला एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हेडेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। जो अग्रीमेंट के टर्म्स थे वो ये थे कि ब्रिटिश को फोर्ट विलियम्स फिर से मिल जाएगा, ब्रिटिश को फिर से कोई टैक्सेस, कोई रेवेन्यूज नहीं पे करने पड़ेंगे, और साथ ही वो सारे ट्रेड प्रिविलेजेस पहले की तरह एंजॉय करेंगे। वो अपनी खुद की आर्मी रख सकेंगे और साथ ही कॉइन्स छाप सकेंगे। इसको ट्रीटी ऑफ अलीनगर इसलिए भी कहा गया क्योंकि जिस जगह ये ट्रीटी साइन हुई थी वो बंगाल का एक छोटा सा जगह था जिसका नाम अलीनगर है। वैसे तो ट्रीटी ऑफ अलीनगर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहले जैसे सारे प्रिविलेजेस हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो नवाब ऑफ बंगाल पे अभी भी काफ़ी गुस्सा थे और उन्होंने सिराजुद्दौला पर एक अटैक प्लान किया। साथ ही उन्होंने मीर जाफर, जो कि नवाब ऑफ बंगाल के कमांडर इन चीफ थे, उनको ब्राइब करा और कहा कि आप हमारे साथ शामिल हो जाओ और हम आपको इस अटैक के बाद नवाब ऑफ बंगाल बना देंगे। इस रीजन के कारण मीर जाफर को गद्दारे हिंद भी कहा जाता है। और अब द डे जून 23, 1757 की बात करते हैं, जिस दिन बैटल ऑफ प्लासी हुआ। ये भागीरथी रिवर के किनारे हुआ था। प्लासी एक जगह है कैलकाटा में, वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो कि रॉबर्ट क्लाइव हेड कर रहा था, जिसमें कि 3000 सोल्जर्स थे, उन्होंने सिराजुद्दौला की आर्मी, जिसमें 50,000 सोल्जर्स, 40 कैनन्स और 10 वॉर एलिफेंट्स थे, उनको हरा दिया, ऑल बिकॉज ऑफ मीर जाफर। ये बैटल 11 घंटे तक लगातार चला, जिसके बाद सिराजुद्दौला वहाँ से भाग गए और मीर जाफर को ब्रिटिश ने उसके बाद नवाब ऑफ बंगाल घोषित कर दिया। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। I hope you liked it and thanks for watching Legals 3.